हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट एनर्जी वाली रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, वीडियो रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे पाइसिस कि आप क्या इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, जो आपके लिए उनकी आपके प्रति क्या एनर्जीज हैं, क्या वो आपके लिए फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी एनर्जी के साथ क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि आपकी इस जो है इस रिश्ते को लेकर करंट एनर्जीज क्या है, इस वक्त की आपकी एनर्जी क्या है, पाइसिस की करंट एनर्जी क्या है पाइसिस पर्सन के लिए। पाइसिस की करंट एनर्जी पाइसिस पर्सन के लिए देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस अभी जो आपकी एनर्जी है वो काफी स्टक है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप हालांकि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, वो भी आपसे प्यार प्रेम करते हैं, उनकी भी अटैचमेंट फीलिंग्स है आपसे, चाहे भले ही दोनों के बीच में मनमुटाव चला हुआ है, परेशानियां चली हुई है, लेकिन फिर भी आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि काफी, क्योंकि आप इतने हर्ट हुए हैं कि दिखा रहे हैं कि काफी मनमुटाव है इस रिश्ते में, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग हुई है, और जिस वजह से दोनों आप एक दूसरे से जुदा हैं और कंफ्यूजन में है। हालांकि जो आपकी एनर्जी है, एक नया ऑफर भी आपके लिए आ रहा है, हो सकता है कि कोई नया रिश्ता आपके लाइफ में आ रहा हो, लेकिन आप या तो उसे देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूजन में हैं, स्टक एनर्जी में हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप नए रिश्ते की तरफ जाएं या पुराने रिश्ते की तरफ जाएं, क्योंकि आपको बार बार लग रहा है कि आपको वही पर्सन चाहिए जिससे आपकी दूरियां बन चुकी हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं। हालांकि आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अंदर से टूट चुके हैं, चाहकर भी इस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं। तो जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, एक दूसरे के प्यार को नहीं समझते, तो काफी डिटैच से आप दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ से प्यार मोहब्बत होने के बाद भी ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो वो बढ़ने का सोच रहे हैं अभी फिलहाल। तो आपको लग रहा है कि पक्षपात है इस रिश्ते में, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो जब तक आप इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जब तक आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब तक आप कोई भी एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आप अपने पर्सन की तरफ, या कह सकते हैं कि कार्ड ये बता रहे हैं कि नहीं लगता है कि आप किसी भी रिश्ते की तरफ, किसी भी प्यार की तरफ जाएंगे। न्यू इवन पुराना कोई भी रिश्ता है तो आप पहले कोशिश कर रहे हैं कि इस एनर्जी से रिमूव करें इन चीज़ों से, जिससे आप
घिरे हुए हैं, काफ़ी परेशानी में हैं, काफ़ी दुविधा में हैं। जब तक आप पूरी तरह से इस स्टक एनर्जी से, इस कन्फ्यूजन से नहीं निकल पाते, तब तक आप कोई भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो नए रिश्ते की तरफ, ना तो पुराने की तरफ। एकदम आप जो है चुप बैठे हुए हैं, मौन है, शांत है एकदम, कि क्या करें क्या ना करें। तो इस तरह की उलझन में आप दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके प्रति, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसेस पर्सन की एनर्जी क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी बता रही है कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां चली हुई हैं, कड़वापन है, तीखापन है, ना तो आप उनसे हंसकर अच्छे से बातें कर पा रहे हैं, ना तो वो आपसे बातें कर पा रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है, वो सोच रहे हैं कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। अचानक से वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जो कड़वापन था, जो तीखापन था। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि एक नई एनर्जी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ, एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उस एनर्जी के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे। इस तरह से शुरू करेंगे कि वो पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, फ्रेंडली आगे बढ़ेंगे, फ्रेंडशिप लेवल से इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे। एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना और फेस टू फेस मिलना। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वो करना, और प्यार से बोलना, प्रेम से बोलना, मीठा बोलना, जो कड़वापन था, जो तीखापन था, ताकि फिर से वो परेशानी, दुविधाएं ना आए। तो इस एनर्जी के साथ उनको महसूस हो रहा है कि वो अचानक से आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, और ये जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, उनको लग रहा है कि ये चीज़ें तभी खत्म होंगी जब वो नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह इस रिश्ते में बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अचानक से वो आ रहे हैं। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये बात की बात है। लेकिन वो नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। शायद आप चुपचाप बैठे हुए हों, आप स्टक एनर्जी में हैं, आप सोच भी ना रहे हो कि इस तरह भी हो सकता है। तो अचानक से उनका आना होगा और वो फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह आपसे बातें करेंगे। जो कड़वापन था, मीठा बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, ताकि जो बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी वो खत्म हो सके और रिश्ता नए सिरे से फ्रेंड की आगे बढ़ सके, फिर से इस रिश्ते को एक नई दिशा मिल सके, एक नया प्यार मिल सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले आपको रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, और अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देना चाहिए। परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे मदद लेनी चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए। और क्योंकि अभी रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी परेशानियां चली हुई हैं, तो अगर आप सचमुच इस रिश्ते में अपना एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, तो जो मन मुटाव, जो परेशानी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी चीजें सही हो रही हैं, कभी गलत हो रही हैं, तो उस मन मुटाव को खत्म कीजिए। चाहे परिवार, फैमिली का सपोर्ट लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, और जो पैसे के लेन देन को लेकर, प्रॉपर्टी के लेन देन को भी
को लेकर भी हो सकता है कि अड़चने, बाधा, दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और चाहे भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं और बैठकर बातचीत करते हैं तो काफी हद तक रिश्ते को सुलझा जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो पैतृक संपत्ति है तो वहां भी जो है कुछ केसेस में मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, वहां भी आपको परिवार या फैमिली का मदद मिल सकती है, उनकी हेल्प मिल सकती है और जो भी आपकी दिली तमन्ना थी, जो भी आपकी विश थी, वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो है आपस में बैठकर बातचीत करने की जरूरत है, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेने की जरूरत है। फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो यहाँ आप जो है एक दूसरे की, बड़े बुजुर्गों की या परिवार फैमिली की हेल्प लीजिए, उनकी मदद लीजिए। और जो आर्थिक तंगी भी आ रही है, हो सकता है कि आर्थिक तंगी के कारण भी रिश्तों में दूरियां आ रही हों, पेरेंट्स अलाउ ना कर पा रहे हों, लेकिन अगर उनसे बातचीत करेंगे, उनकी मदद या हेल्प लेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझा जा सकता है और आपकी जो दिली तमन्ना है पूरी हो सकती है। उनका आशीर्वाद अगर मिल जाता है तो चीज़ें सोल्व हो सकती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, दुविधा में रहने के, रातों की नींद हराम करके उठिए, चलिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए और चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए। दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो। जब तक समय सही नहीं हो जाता, आपके फेवर में नहीं आ जाता, तब तक आप अपनी विजडम अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। और अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो इसका कोई हल और सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उठिए, चलिए। अगर आप उठेंगे, चलेंगे और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि वो एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, शादी विवाह में, जो लव रिलेशन में, शादी विवाह में भी कन्वर्ट करने के लिए रेडी, तैयार है, तो जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी आ सकती है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। लेकिन जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, पूरी तरह से आपके फेवर में नहीं आ जाती, तब तक आपको इस रिश्ते के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है, किसी को भी डिंडोरा नहीं पीटना है। तब तक आपको शांत रहना है, चुप रहना है और जो है चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आपने क्वेश्चन सोच लिया तो प्लीज़ आप वीडियो ओपन कीजिए। आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बी असर्टिव। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। अगर आप एक दूसरे पर अगर आप हिम्मत रखते हैं, करेज, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो जो है एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज या कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है। हिम्मत को लूज मत होने दीजिए। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए और आगे बढ़ जाइए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें।
इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।